देखिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। ये स्कैनर है कैनन DR-C130L और इस स्कैनर में एक इशू है कि इसका जो लोअर बेस का सेंसर है, जो पेपर सेंसर होता है, जो पेपर जैसे पेज जब हम रखते हैं तो वो पेज अगर इस रखने के बाद अगर मैसेज आ जाता है कि पेपर इज़ नॉट फाउंड, तो वो सेंसर की वजह से आता है। इसके लोअर बेस में जो सेंसर है उसकी वजह से आता है। तो वो सेंसर का क्या है कि लॉक टूटा हुआ है और उस सेंसर जो है अप डाउन नहीं होता है, मतलब नीचे ऊपर हिलता नहीं है जब हम पेपर रखते हैं। तो देखिए इसी के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। और इसका ये कंप्लीट जो लोअर बेस होता है उसको चेंज करेंगे, जिसमें ये सेंसर लगा होता है। तो चलिए इसे हम दोनों साइड से खोलते हैं। तो देखिए मैंने साइड का पैनल खोलूँगा इसका पहले। ये दोनों साइड के पैनल होते हैं और ये किसी ट्यूजर से या माइनस के स्क्रू ड्राइवर से खुलते हैं और इनको बड़े ध्यान से खोलना चाहिए क्योंकि इनमें लॉक होते हैं। तो देखिए लॉक हैं सारे में इसमें। तो चलिए पेपर ट्रे भी से हम हटा देते हैं और अब इसके बाद इसका बैक कवर खोलेंगे। तो बैक कवर में भी इसमें लॉक हैं। तो पहले ट्यूजर से इसको नीचे से हल्के हल्के लॉक निकालते हैं और साइड में इसके दोनों साइड में ये लॉक है, इधर भी एक लॉक है ये। और इसके बाद इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो देखिए बाहर आ गया। तो देखिए इसका जो लोअर बेस है उसमें दिखाता हूँ ये मैं सेंसर आपको। देखिए ये सेंसर का जो है लॉक टूट गए हैं दोनों साइड और ये सेंसर अब हिल नहीं रहा, मतलब अप डाउन नहीं हो रहा है कि जब हम पेपर रखते हैं ट्रे में तो ये सेंसर दब जाता है और जब पेपर नहीं होते तो सेंसर उठा रहता है। और ये पेपर सेंसर इसलिए होता है कि पेपर इसमें इंस्लाइस हैं, रखे गए हैं, तो ये मैसेज आ जाता है कि पेपर इज़ नॉट फाउंड। तो ये मैनुअल क्या है, इसका पूरा बेस ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अलग से इसका लॉक लगा नहीं सकते हम। तो पूरा बेस चेंज करने के लिए हमें ये पूरा ही नीचे का लोअर बेस खोलना पड़ेगा। तो ये लॉजिक कार्ड है, इस लॉजिक कार्ड को मैं निकालता हूँ इसमें से। तो देखिए कनेक्शन है इसमें, ये इसके कंट्रोल पैनल के कनेक्शन हैं और ये अपर CCD की केबल है और ये लोअर CCD की केबल है। तो देखिए लॉजिक कार्ड हमने निकाल दिया है, अलग हो गया। अब इसके बाद ये साइडों में जो मोटर लगी हुई हैं इन मोटरों को खोलेंगे। ये दोनों मोटर ही खोलनी पड़ेंगी लोअर बेस निकालने के लिए। तो देखिए ये बेल्ट है, इसे भी निकालेंगे हम क्योंकि बेल्ट जो है इस मोटर के इससे अटैच है। और ये पत्ती निकाल लेते हैं लॉक में से और ये बेल्ट उतारते हैं। देखिए इसको बेल्ट को हम बाहर की तरफ प्रेस करेंगे और देखिए बेल्ट आसानी से बाहर आ गई।
तो चलिए इसके लोअर बेस को हम अलग कर लेते हैं और अपर बेस को अलग कर लेते हैं। तो हमने ये लोअर बेस की केबल अलग है और अपर बेस की केबल अलग है। तो पहले ये अपर बेस वाले को हम अलग करते हैं। तो देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, अपर अलग लोअर अलग। और ये लॉक में फंसा होता है, देखिए लॉक है और एक साइड ये लॉक होते हैं इसमें। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरे साइड से इसकी लोअर सीसीडी निकालेंगे। तो लोअर सीसीडी निकालने के लिए मोटर खोलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लोअर सीसीडी निकालने के लिए ये मोटर भी खोलनी पड़ेगी। और नीचे से इसके जो कनेक्शन है, केबल जो निकलती है सीसीडी की, वो इस मोटर के नीचे से ही निकलती है। तो देखिए सीसीडी है और ये केबल है इसकी सीसीडी की। तो ये लॉक में फंसी हुई है, तो इसको आसानी से निकालेंगे ताकि ये केबल कट या मुड़ ना जाए। तो केबल मुड़ने से, कटने से केबल डैमेज हो जाती है। और देखिए सीसीडी में ये साइड में लॉक हैं दोनों साइड। तो ये साइड में से जो लॉक है, हम इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो सीसीडी बाहर की तरफ नीचे निकल गई होगी एक साइड में। और अब दूसरी तरफ से भी निकालेंगे। देखिए सीसीडी अब ये बाहर आ गई। तो देखिए मेरे पास ये कंप्लीट बेस है और इसमें देखिए मोटर भी आई है। तो हम इन्हीं मोटरों को इंस्टलाइज कर देंगे इसमें, क्योंकि जो पुरानी मोटर हैं वो हटा देंगे, क्योंकि जब नई हमारे पास हैं तो हम नई लगाएंगे। तो अब इसे भी वैसे खोलेंगे जैसे हमने उसको खोला था, क्योंकि ये दोनों साइड की मोटर निकालनी पड़ेंगी। और जैसे केबल उसकी निकाली हैं और फिर वैसे ही लगानी पड़ेंगी केबल अपर सीसीडी और लोअर सीसीडी दोनों की। तो चलिए अब इसमें ये सीसीडी लगाते हैं। तो जैसे हमने सीसीडी निकाल दी वैसे लगाएंगे। पहले इसकी केबल को निकालेंगे इसके नीचे से।
तो चलिए इसका अपर बेस भी लगा लेते हैं। तो अपर बेस एक साइड में हम लॉक में फंसाते हैं और दूसरी साइड इसको ऐसे ही लगा देते हैं। और देखिए साइड बैठ गया है। और इसकी केबल को भी निकाल लेते हैं हम, जो सीसीडी की केबल है। तो अब इसकी बेल्ट लगा के इसे लॉक कर देंगे हम ऊपर से, जो इसकी बेल्ट की जो पत्ती निकाली थी हमने। तो देखिए लॉक में ऐसे ही फंसा देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निक नहीं है और ये ऐसी फिट बैठ जाती है। बस इसको अंदर की तरफ प्रेस करना होता है। और देखिए पत्ती सेट बैठ गई। अब इसके बाद ये लॉक कर देते हैं इसको। तो देखिए इन स्क्रू के बड़े हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा टाइट करने से ये इनका डैमेज होने का डर रहता है। जिसमें हम स्क्रू लगाते हैं वो प्लास्टिक पार्ट है सारा, क्योंकि प्लास्टिक में फिर वो ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर वो फ्री हो जाएगा स्क्रू। तो चलिए केबल को साफ़ कर लेते हैं सीसीडी की थोड़ी थोड़ी क्लीन, क्योंकि इन पर थोड़ा कार्बन लग जाता है, क्योंकि ये बार बार तो खुलती नहीं है केबल। तो अब खुली है तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं दोनों केबल को। इनके ट्रैकों पे जो है कि थोड़ा कार्बन वगैरह आ जाता है। और देखिए लॉजिक कार्ड पे डस्ट है तो इसे थोड़ा ब्रूस मार लेते हैं इस पर। तो पहले इसके जो केबल के कनेक्शन है वो कर लेते हैं हम सीसीडी के। और ये कंट्रोल केबल भी लगा लेते हैं इसकी। और ये जो मोटर की दोनों वायर हैं ये हम इनको बाद में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक ये वायरों की लेंथ थोड़ी कम है, तो ये बाद में ही लगाई जाती हैं। और खोलते टाइम सबसे पहले इन्हें ही खोला जाता है।
तो चलिए अभी कनेक्शन कर देते हैं दोनों मोटर के। और देखिए सेंसर दिखाता हूँ, देखिए कैसे अप डाउन हो रहा है। अब ये बिल्कुल ओके है सेंसर इसका। चलिए इसमें रोलर किट भी लगा लेते हैं, जो रोलर किट हमने पुरानी निकाली थी उस बेस में से। और ये पेपर ट्रे है, तो पेपर ट्रे को इसके पहले साइड में इसके लॉक जो हैं ये, जिसमें ये पेपर आगे पीछे का जो साइज़ हम ज़्यादा छोटा बड़ा कर लेते हैं, तो इन्हें साइड बिठा के उसके बाद इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे और ये पेपर ट्रे साइड बैठ गई। अब चलिए इसके दोनों साइड के पैनल लगा देते हैं। इसमें थोड़ा केबल का ध्यान रखें क्योंकि ऊपर सीसीडी की केबल है। देखिए यहाँ पे इसके नीचे जो ये गोल गोल सा दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ मेरा अंगूठा लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से लगाते हैं। यहाँ पे केबल डैमेज होने का वो रहता है थोड़ा डर, कहीं केबल ब्रेक ना हो जाए, तो इसको पहले केबल का डायरेक्शन देखने के बाद ही लगाते हैं। और इसे अब देखिए अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे और ये साइड बैठ जाएगा। तो देखिए साइड बैठ गए दोनों साइड के पैनल। और अब इसमें जो पीछे के दो स्क्रू खोले थे हमने, और वो थोड़ा ब्रश मार के इसको फिर क्लोज करते हैं। तो देखिए सेंसर ठीक काम कर रहा है। अब चलिए इसमें दोनों स्क्रू लगा लेते हैं जो पीछे हमने स्क्रू खोले थे, क्योंकि इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं पैनल के। अब चलिए इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं। और देखिए मैंने पेपर लगा लिए हैं इसमें, और ये डेस्कटॉप से मैं भी कमांड देता हूँ स्कैन करने की। और देखिए ये कमांड देता हूँ, देखिए तुरंत ये कितनी फास्ट सर्विस से एकदम स्कैन करने लगेगा। देखिए कितनी अच्छे से स्कैन कर रहा है और ना ही कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और ये पेपर पूरे स्कैन हो गए हैं और अभी स्कैनर